अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये चैप्टर नंबर 12 का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि एक चार्ज कैपेसिटर की कौन सी प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। अच्छा, इसमें वो आंसर देता है। तो कहते हम कहते हैं कि द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर फॉर विच डाइवर्जेंस ऑफ द gold leaves of a positively charged electroscope increases will be the positive plate। इसको इस बात को समझाने से पहले हमें थोड़ा ये आइडिया होना चाहिए कि ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक्चुअली होती क्या है। आपके पास एक ग्लास का जार है। अच्छा, उसके बेस में आपने ये एल्यूमिनियम फॉयल लगाई हुई है और आपने उसको जो है ग्राउंड किया हुआ है। ये आपके पास एक डिस्क है, ये भी कंडक्टिंग मटेरियल है। ये रॉड है जो डिस्क के साथ अटैच है, ये भी कंडक्टिंग मटेरियल है। और एंड पे इसके जो है गोल्ड लीव्स, यानी जो आपके पास जो है गोल्ड के बहुत बारीक आपके पास ये वर्क लगे हुए हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, हम इसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। ये बेसिकली जो है बताता है कि कोई चीज जो है वो आपके पास चार्ज है या अनचार्ज है। फिर ये भी बताता है कि कोई चीज अगर चार्ज है तो उसकी नेचर क्या है, कि क्या वो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। और फिर ये जो है इसकी जो थर्ड इसका जो यूज है वो ये है कि ये कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के बारे में भी बताता है। अच्छा, अब यहाँ पे जब हम इसको स्पेसिफिक अपनी पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि हमें पता चले कि कैपेसिटर की कौन सी प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, उससे पहले हमें इस जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है इसको पॉजिटिवली चार्ज करना पड़ेगा। अच्छा, ये अभी जिस हालत में पड़ी हुई है, आप देख रहे हैं कि ये जो इसके गोल्ड लीव्स हैं ये क्लोज है, यानी इनमें डाइवर्जेंस नहीं है, फैलाव नहीं है इनमें। अच्छा, अब इस हालत में ये जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पड़ी हुई है ये अनचार्ज है। अच्छा, सबसे पहले कि इसको चार्ज कैसे किया जाएगा। देखिए, अगर हम इसके पास कोई ऐसी चीज लेके आए कि जो हमें खुद से पता हो कि ये नेगेटिवली चार्ज है। अच्छा, अब और अगर ये हम नेगेटिवली चार्ज इसके पास चीज लेके आए तो इसकी डिस्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज बेसिकली कहाँ से आएगा। ये इन ये इस साइड से, यानी पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन यहाँ पे डिस्क पे बढ़ जाएगी और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, यानी यहाँ पे आपके पास जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि जिस फिनोमेना को ये थे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है। अच्छा, इन नेगेटिव चार्ज हम आने की वजह से ये गोल्ड लीव्स जो है ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इनकी जो नई हालत होगी वो ये वाली होगी कि डाइवर्जेंस इनकी जो है वो शो करा रही होगी कि कोई चीज जो हम पास इसके लेके आए हैं वो चार्ज है। अच्छा, अब लेकिन यहाँ पे हमारे इस्तेमाल के लिए जो है हमने इस गोल्ड लीफ के ये सारे जो आपके पास ये कंडक्टिंग है, डिस्क है, रॉड है, और ये जो आपके पास इसके गोल्ड लीव्स हैं, इनके ऊपर आपने सेम चार्ज लेके आना है। अच्छा, यानी इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है। अभी ये पॉजिटिवली चार्ज नहीं हुई। अब अगेन अगर हम ये जो है जो चीज पास इसके नेगेटिवली चीज पास लेके आए हैं, अगर हम इसको दूर हटा देंगे तो ये चार्ज की जो ये कंसंट्रेशन है, पॉजिटिव चार्ज की यहाँ पे बढ़ी हुई है और नेगेटिव चार्ज की यहाँ पे बढ़ी हुई है। ठीक है, ये जो चार्जेस की सेपरेशन है ये आपके पास खत्म हो जाएगी और ये जो है पॉजिटिव चार्ज अगर हम इसको वापस लेके जाएं तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से यहाँ रिपेल हो गए थे वो वापस आ जाएंगे और यहाँ पे इसको फिर से वो है जो है ये, यानी पहले भी ये न्यूट्रल ही था, अभी भी ये फिर न्यूट्रल ही होगा और इनकी ये जो कंसंट्रेशन है चार्जेस की सेपरेशन है ये खत्म हो जाएगी और गोल्ड लीव्स के वर्क्स जो है वो फिर आपके पास क्लोज हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन अगर हम इसको सारे ऑपरेटर्स को पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हैं तो आप इसकी डिस्क के साथ एक वायर अटैच करेंगे और उसको ग्राउंड के साथ जोड़ देंगे। फिर होगा क्या, फिर होगा ये कि जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो रिपेल होंगे
वो इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड में चले जाएंगे और यहाँ पे उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से आपके पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके गोल्ड लीव्स जो है उनकी जो हालत है वो खुली हुई होगी, यानी उनकी डाइवर्जेंस जो है वो बढ़ी हुई होगी। अच्छा, अब ये देखें, अब हमने अभी दोबारा इसको जरा रिव्यू करें कि किया क्या है। हम एक नेगेटिव चीज इसके पास लेके आए हैं जो कि हमें श्योर है कि वो नेगेटिवली चार्ज है। हमने इसकी डिस्क को जो है वो ग्राउंड कर दिया है। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे वो इस तरफ नहीं आएंगे, वो ग्राउंड में चले जाएंगे। आपको पता है कि जो आपके पास ग्राउंड किया जाता है वो जमीन के अंदर ड्रिल करके जमीन के कंडक्टिंग स्फीयर तक जाया जाता है। तो इसका मतलब वो आपके पास एक जो है वो बहुत बड़ा एक चार्ज का सोर्स भी है और सिंक भी है। ठीक है, अगर आप इसको जो है डिस्क को ग्राउंड के साथ अटैच करेंगे तो आपके पास ऐसे ही है जैसे एक कंडक्टिंग चीज का एक एंड ये आ गया और अदर एंड जो है वो आपके पास जो ग्राउंड की कंडक्टिंग सरफेस आ गई। अच्छा, अब जब आप नेगेटिवली चीज पास इसके लेके आए हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके पास सारे जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चले गए कहाँ पे, ग्राउंड 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 की तरफ चले गए। अच्छा, उसके इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी मैंने कहा सारे के सारे, लेकिन जो है काफी सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ग्राउंड की तरफ चले गए और जिसकी वजह से यहाँ पे आपके पास पूरे एपरेटस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। यानी इस रॉड पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस डिस्क के पे ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये गोल्ड लीव्स के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अगर आप इसको पीछे हटाने से पहले आप क्या करें कि इस लाइन को, ये जो कंडक्टिंग पाथ है टू द ग्राउंड, इसको कट कर दें। ठीक है, तो फिर आपके पास ये होगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ग्राउंड हुए हैं वो वापस नहीं आ सकेंगे। तो अगर आप फिर इस नेगेटिव चार्ज चीज जिसको आपको श्योर था कि आप इसके पास लेके आए हैं तो इसके ऊपर अब पॉजिटिवली चार्ज आ गया, अगर आप इसको हटा भी देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रिटेन करेगा। अब ये वो कंडीशन है जिसमें हम कहेंगे कि गोल्ड लीव्स इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई है। अब अब ये हमारे काम आ सकती है, हमें किसी भी जो है चार्ज चीज की के ऊपर जो चार्ज की नोयत बताने के लिए काम आ सकती है, यानी चार्ज की नेचर बताने के लिए काम आ सकती है कि कोई चीज जो इसके पास लेके आएंगे तो हमें इसके लीव्स की डाइवर्जेंस ये बताएगी कि आया कि वो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। अब अगर आप एक कैपेसिटर की प्लेट इसके पास लेके आते हैं जिस प्लेट का आपको श्योर है, जिस प्लेट पे, सॉरी श्योर नहीं है, जिस प्लेट पे आपने मालूम करना है कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज है। फर्ज करें कि आप इसके पास ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ऑफ द कैपेसिटर लेके आए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा ये कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ से मजीद इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे आपके पास जो है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे मौजूद ये पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन को कम करेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन कम होगी डिस्क के ऊपर, लेकिन गोल्ड लीव्स पे पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन जो है वो और बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से गोल्ड लीव्स की जो डाइवर्जेंस है वो मोर इंक्रीज हो जाएगी। सो अगर आप एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास जो कैपेसिटर की पॉजिटिव चार्ज प्लेट लेके आते हैं तो गोल्ड लीफ ये जो आपके पास हैं इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ने से इनकी डाइवर्जेंस जो है वो मजीद बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हमने लिखा कि डाइवर्जेंस ऑफ द गोल्ड लीव्स ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप इंक्रीजेस। अगर ये इंक्रीज करती है तो फिर आप कह सकते हैं कि जो प्लेट हम इसके पास लेके आए हैं वो पॉजिटिवली चार्ज है। इसको इस क्वेश्चन का जो आंसर था कि कैपेसिटर की कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी प्लेट जो है वो कैपेसिटर की पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसका इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से वो बेहतर तौर पे जज हो सकता है। इसके अलावा भी तरीके हैं। डायोड जो है हम उसको, आपको पता है कि डायोड जो है वो एक डायरेक्शन में कंडक्ट करता है, दूसरी डायरेक्शन में कंडक्ट नहीं करता। तो उस डायोड की कंडक्शन भी हमें ये बता सकती है कि कौन सी प्लेट जो है वो पॉजिटिवली
चार्ज है। तो होपफुली आंसर द क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन के साथ।